नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हर्ष चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल हर्षुत क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले मैं आपको 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस है यूपी पुलिस स्पेशल होने वाला है। यूपी पुलिस स्पेशल होने वाला है ये वाला प्रैक्टिस है। इसका टारगेट है मैथ के पोर्शन में 19 में से 19 क्वेश्चन सही करना। दोस्तों, इसका टारगेट है मैथ के पोर्शन में 19 में से 19 क्वेश्चन सही करना। दोस्तों, एक बात तो बता दूं, इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ फाइल को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी टेलीग्राम को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं बिना किसी देरी के अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करता हूं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया दोस्तों? 3:4 है। उनका मासा 4 है, यानी एचसीएफ कितना दिया गया दोस्तों? एचसीएफ दिया गया दोस्तों हमें 4। एचसीएफ कितना? 4। तो लासा कितना होगा, यानी एलसीएम हमारा कितना होगा? तो हमसे एलसीएम पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर? 4। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों, एचसीएफ कितना है दोस्तों? अनुपात में एचसीएफ है 1। 1 की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों? 4। 1 की वैल्यू दी गई 4। एलसीएम कितना है दोस्तों? 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो 12 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, मान लेते हैं 12 की वैल्यू है x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x गुना 1 x और 4 गुना 12 कितना हो गया? 48। 12 चौक 48। तो x की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों? 48। अब इसका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 48। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर। एलसीएम हमारा कितना निकल के आ गया? 48। अब ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। चलिए अब पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप वहां से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 3 क्रमांक समपूर्णांकों का योग। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया दोस्तों, 3 क्रमांक सम संख्याओं का समपूर्णांकों का योग कितना है? 54। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए, दो सम संख्याओं के बीच हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। दो सम संख्याओं के बीच कितने का डिफरेंस होता है दोस्तों? 2 का। अब कैसे होता है ये समझिए। जैसे हम मान लेते 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको? 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का? 2 का। 4 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का? 2 का। 6 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 2 का। 8 और 10 के बीच में डिफरेंस कितने का दोस्तों? 2 का। यानी दो सम संख्या या फिर दो विषम संख्याओं के बीच में हमेशा डिफरेंस 2 का होता है। सबसे पहले आप ये बात समझिए। अब दोस्तों, उसके बाद देखिए क्वेश्चन बोला गया 3 क्रमांक समपूर्णांक। हम मान लेते हैं दोस्तों 3 क्रमांक समपूर्णांक है x, x+2 और x+4। और दोस्तों, हमने x+2 और x+4 क्यों माना? क्योंकि दो क्रमांक सम संख्याओं के बीच हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। अब दोस्तों, डिफरेंस चेक करिए। यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 2 का। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 2 का। यानी सम संख्या हमने ठीक मानी है। अब दोस्तों आगे पढ़िए। आगे दिया गया है 3 क्रमांक सम पूर्णांकों का योग कितना दिया है? 54। यानी इनका योग दिया गया दोस्तों हमें 54। यानी x+2 प्लस x+4 बराबर कितना दिया गया दोस्तों? 54। अब दोस्तों इन्हें प्लस कर दीजिए, कितना होगा? 3x प्लस 6 बराबर 54। यानी 3x बराबर 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 54 माइनस 6 बराबर कितना हो गया? 3x बराबर 48। तो कितना हो गया? x बराबर 16। x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 16। अब क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा? तो दोस्तों, सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा दोस्तों? हमारा x। सबसे छोटा पूर्णांक x, उससे बड़ा x+2 और सबसे बड़ा x+4। तो सबसे छोटा पूर्णांक कितना है दोस्तों? x। तो x की वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गई दोस्तों? 16। यानी 16 इसका राइट आंसर है। 16।
ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 16। आशा करते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लीन एंड क्लियर हो चुका होगा, यानी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया दोस्तों, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 को विभाजित करने पर या फिर भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 रिमाइंडर बचे, यानी शेष कितना बच रहा है दोस्तों? 5 और 7 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो वह निम्न है, यानी किससे भाग दिया जाएगा? जब इन दोनों को कौन सी संख्या से भाग दिया जाएगा कि शेषफल हमारा 5 और 7 बचे, शेषफल हमारा 5 और 7 बचे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें से शेषफल को माइनस कर देंगे, उसके बाद दोस्तों ऑप्शन की सहायता से डिवाइड करके देख लेंगे, जिसका भाग जाएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों? ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या छांटेंगे, जिसका भी भाग उसमें जाएगा वही उसका आंसर होने वाला है। सबसे पहले 5 और 7 माइनस करिए, तो संख्या कितनी हो गई? 989 माइनस 5 यानी 985 984, और यहाँ पे कितनी होगी दोस्तों? 1327 माइनस 7 यानी 1320। अब दोस्तों 1320 संख्या हमारी कौन सी दोस्तों? 984 और 1320। अब इसके अंदर हमें ऑप्शन पुट करने, यानी ऑप्शन डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे, तो 900 ऑप्शन ए दिया गया दोस्तों 8, ऑप्शन बी दिया गया दोस्तों 16, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी दिया गया दोस्तों 32। अब दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी ऑप्शन में थे? उसमें से दोस्तों 32। तो सबसे पहले हम 32 का डिवाइड करके देखेंगे। तो 32 का डिवाइड 984 में नहीं जाता है दोस्तों, 32 का डिवाइड नहीं जाता, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा कतई भी नहीं हो सकता। अब देखेंगे दोस्तों इससे छोटी संख्या यानी 24। तो अब देखेंगे 24 का डिवाइड 984 और 24 का डिवाइड 920 में जाता है या फिर नहीं जाता? तो दोस्तों 24 का डिवाइड 984 में भी जाता है और 920 में भी जाता है, यानी 24 में सबसे बड़ी संख्या है जिसको ये वाली संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है, यानी ये वाली संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है किससे? 24 से। तो दोस्तों 984 और 1327 को 24 से विभाजित करने पर या फिर 24 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल बचता है। इसका राइट आंसर कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी या फिर 24। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है, कोई राशि एबीसी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग ए को दोस्तों टोटल का 3/16 भाग मिलता है। बी को कुल राशि का 1/4 भाग मिलता है, टोटल का 1/4 भाग किसको मिलता है दोस्तों? बी को मिलता है। और सी को 81 रुपए प्राप्त होते हैं। तो सी को कितना मिलता है दोस्तों? 81 रुपए प्राप्त होते हैं। तो बी की राशि बताइए। अब दोस्तों ऐसा नंबर बताइए जो दोस्तों टोटल मान है, ऐसा क्या मान है दोस्तों जिसके अंदर ये सभी पूर्णांक बन जाए, यानी 16 और 4 का एलसीएम मानिए। तो 16 और 4 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों? 16, यानी टोटल कितनी धनराशि मान लेते हैं? 16। टोटल धनराशि दोस्तों हमारे पास 16 है। तो दोस्तों ए को कितना मिलता है? टोटल का 3/16 या फिर 16 गुणा 3/16, तो कितना हो गया दोस्तों? 3, यानी ए को मिलता है दोस्तों 3। अब वहीं पे दोस्तों बी को कितना मिलता है? टोटल का 1/4, यानी 16 का 1/4 या फिर 4 बी को हमें मिलता है। तो ए को मिलता है दोस्तों 3, बी को मिलता है 4 और बचा कुचा दोस्तों सी को मिलेगा 4 और 3 कितना हो गया? 7। हमने कितना माना दोस्तों? 16, तो बचा कितना दोस्तों? 9। तो ए बी सी को कितना मिलता है? 3, 4 और 9। तो दोस्तों सी को बोला गया क्वेश्चन में 81 मिलता है, यानी 9 की वैल्यू कितना दी गई दोस्तों? 81 हमसे पूछी गई दोस्तों। बी की वैल्यू यानी 4 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 9x बराबर 81 गुना 4, यानी 9 से 81 कितने टाइम करेंगे? 9 बार। तो x की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों? 36। 9 गुना 4 यानी
₹36 हमारे बी को मिलते हैं। तो ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ₹36 हमें बी को प्राप्त होते हैं, ₹36 बी को प्राप्त होते हैं। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया दोस्तों, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। यानी एक टंकी में हमारा 75 लीटर और दूसरी टंकी में दोस्तों हमारा 45 लीटर दूध है। उससे बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। यानी दोस्तों बड़े से बड़े यानी हाईएस्ट, हाईएस्ट के रूप में दोस्तों अगर हाईएस्ट पूछे तो तब क्या लेते हैं दोस्तों, एचसीएफ। अगर पूछे तो छोटे से छोटे बर्तन यानी एलसीएम। तो पूछा गया दोस्तों बड़े से बड़े बर्तन की माप, तो इसमें लेंगे दोस्तों एलसीएम। और दोस्तों ऐसी संख्या बताइए, जो बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या बताइए तो दोनों को काट दे। तो दोस्तों वो कौन सी होती है दोस्तों, 15। तो दोस्तों 15 लीटर का वो बर्तन होगा जो दोनों की माप को पूरा पूरा माप सके। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 15 लीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 15 लीटर। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया दोस्तों, बोर्ड मास से दिया गया यानी सिंपलीफिकेशन से 25 - 5 बड़ा ब्रैकेट 2 + 3 मझला ब्रैकेट 2 - 2 छोटा ब्रैकेट 5 - 3 + 5 -10 बड़ा ब्रैकेट डिवाइड बाई 4। अब दोस्तों ये सवाल है दोस्तों बोडो मास से। अब बोडो मास को कैसे सॉल्व करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो एक बार मैं बता देता हूँ। दोस्तों बोडो मास का मतलब होता है, सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ऑफ सॉल्व होगा, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, और दोस्तों जोड़ और घटा में से हम किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सबसे पहले दोस्तों बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे पहले दोस्तों छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, और उसके बाद दोस्तों बड़ा ब्रैकेट हमारा सॉल्व होगा। और दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा दोस्तों, छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो छोटा वाला ब्रैकेट कहां पे है, यहाँ पे। तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 2। 5 में से 3 गया 2। अब उसके बाद दोस्तों मझला ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो 2 - 2 × 2 + 5 यानी कितना हो गया दोस्तों, 2 - 4 + 5। यहाँ से दोस्तों -2 + 5 बराबर कितना होगा दोस्तों, 3। दोस्तों मझला ब्रैकेट की जगह हम कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 3। मझले ब्रैकेट की जगह यानी इतने का मान आ गया दोस्तों हमारा 3। ऐसे करोगे तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 25 - 5 2 + 3 × 3 -10/4 डिवाइड बाई 4। तो कितना हो गया, 9। 9 तो कितना हो गया दोस्तों, 11। 11 में से 10 गए तो कितना बचा दोस्तों, 1। कितना बचा दोस्तों, 1। तो 25 - 5 × 1/4। तो कितना आ गया दोस्तों, कितना आ गया दोस्तों, ये हमारा निकल के। तो 25 × 4 = 100 - 5 यानी 95/4। तो कितना आ गया दोस्तों, 2 बार गया 8, 1 बचा 4 के 12। कितने बचे दोस्तों, 3 बचे। कितना हो गया दोस्तों, 7 × 28 यानी 23.7। कितना आ गया दोस्तों, 23.75। ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 23.75। 23.75। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कहीं भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। दोस्तों टोटल कितने दिनों के लिए भोजन सामग्री है, तो दोस्तों 50
डेज के लिए हमारे पास भोजन सामग्री है। आगे बोला गया यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाएं। दोस्तों 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और प्लस हो गए, 500 व्यक्ति और आ गए, यानी पहले हमारे x थे तो अब कितना हो गया दोस्तों x प्लस 500। पहले हमारे x थे तो अब कितने हो गए दोस्तों x प्लस 500। आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है। तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? दोस्तों x की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों एक बात बताइए मुझे, 10 दिन के बाद हमारे पास 500 व्यक्ति आ रहे हैं, यानी 10 दिन के बाद, तो दोस्तों 40 दिन का शेष भोजन हमारे x व्यक्ति करेंगे, यानी x व्यक्ति कितने दिन का भोजन बचा है दोस्तों? 40 दिन का भोजन बचा है। अब बराबर करेंगे दोस्तों, अब 10 दिन के बाद यानी 35 दिन का शेष भोजन उसमें दिया गया है, तो कितने व्यक्ति करेंगे? x प्लस 500 गुणा 35। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर लीजिए, हमने शेष भोजन निकाल लिया, यानी 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ जाते हैं, यानी x हमारा 40 दिन का शेष भोजन बचा है, x के 40 दिन का शेष भोजन बचा है। फिर दोस्तों 500 व्यक्ति और आ जाते हैं, उनका भोजन कितने दिन चलेगा? 35 दिन और चलेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे 8 बार, 5 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे 7 बार, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 8x बराबर 7x प्लस 3500, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगी दोस्तों? इधर लाएंगे तो 3500, x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 3500। ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति 1 रुपए की दर से पेंसिल खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन करने से पहले एक बात समझिए दोस्तों, रुपए में हमेशा वस्तु का भाग देते हैं, सदैव हम रुपए के अंदर हम वस्तु का डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे लेके सीपी और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों एसपी, यानी 1 रुपए में 5 की दर से पेंसिल खरीदता है, यानी रुपए में हम वस्तु का डिवाइड करेंगे और 1 रुपए की 3 की दर से बेचता है, यानी 1 रुपए की 3 की दर से बेचता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोस्तों हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3:5, यानी 3 में खरीदता है और 5 में बेचता है। तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया दोस्तों? 2 का प्रॉफिट हो गया, कितने पर? 3 पर, गुणा 100, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? इसे हम लिखेंगे 66 सही 2/3%। प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों? 66 सही 2/3%। ऑप्शन में लाएंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या बतानी है, यानी √2, अब दोस्तों इनमें से बतानी है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। दोस्तों सबसे बड़ी या फिर सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए
सबसे बेस्ट मेथड बताऊंगा, उसे आप सब जगह फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, इसे लिख सकते हैं दोस्तों 3 की पावर 1/3, इसे लिख सकते हैं दोस्तों 5 की पावर 1/4 और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 2 की पावर 1/3। अब दोस्तों हमें ये पावर सॉल्व करनी है। पावर सॉल्व करने के लिए दोस्तों एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 12, यानी 12 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, 12 का यहाँ पे, 12 का यहाँ पे, 12 का ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा दोस्तों 6, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 2 की पावर दोस्तों हमारा कितना आ गया दोस्तों 4, 2 की पावर कितना आ गया दोस्तों 4। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 6 कितना होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना होगा दोस्तों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना होगा दोस्तों 64। 2 की पावर 6 कितना होगा दोस्तों 64। 3 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों 81। 5 की पावर 3 कितना होता है 125 और 2 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों 32। और देख लीजिए दोस्तों इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 125, यानी 5 की पावर 3, या फिर दोस्तों ये वाली संख्या हमारी सबसे बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ए। ऑप्शन नंबर मैच करेंगे तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया दोस्तों x की आय y की आय से 20% ज्यादा है, यानी y की आय मान लेते हैं दोस्तों 100 रुपए, तो x की आय 20% ज्यादा यानी 120 रुपए। अब बोला गया दोस्तों y की आय x की आय से कितने परसेंटेज कम है, तो y की आय x की आय से कितने परसेंटेज कम है 20 रुपए कम है। किससे x से, तो 120 गुणा 100, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 6 बार, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% बाई की आय x की आय से कम है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए, यानी 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए, यानी कौन सा भाग जोड़ते हैं दोस्तों, मान लेते हैं x में भाग जोड़ते हैं, यानी 4/7 का उसी में दोस्तों 4/7 में भाग जोड़ते हैं, तो कितना मिलता है दोस्तों एक सही 1/14, यानी 14 एकम 14 और 1 15, तो 15/14। इसे कितना लिख सकते हैं दोस्तों 15/14। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहां से ये उधर जाएगा, या फिर ऐसे करिए दोस्तों 4 + 4x बराबर 7/7 15/14, तो 7 से कितनी बार कटेगा दोस्तों 2 बार, या फिर कितना आ गया दोस्तों 4 दूनी 8 + 8x बराबर 15, तो 8x बराबर कितना आ गया दोस्तों 15 में से 8 गए तो कितना बचा दोस्तों 8 और 6 कितना हो गया दोस्तों 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा दोस्तों 7, कितना बचेगा दोस्तों सॉरी यहाँ पे 8 और 6 कितना होता है दोस्तों 8 9 10 11 12 13 14 15, 8 और 7 15, तो x की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 7/8। x की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 7/8, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है 1 क्यूब प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 डैश 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 प्लस 10 की पावर 3 बराबर कितना दिया गया दोस्तों 3025। कितना दिया गया है 3025। अब हमसे पूछा गया दोस्तों 4 + 32 प्लस 108 प्लस डैश 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 4000 की हमसे वैल्यू पूछी गई है, कितनी होगी। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक देखिए दोस्तों, 1 की पावर 3 को लिख सकते हैं दोस्तों 1, 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 8, 3 की पावर 3 को लिख सकते हैं दोस्तों 27 डैश डैश डैश, 10 की पावर 3 को लिख सकते हैं दोस्तों 1000। अब दोस्तों इसे भूल जाइए, आप इसे देखिए इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, तो दोस्तों कितने गुना दोस्तों 4 गुना, कितने गुना हो रहा है 4 गुना।
1 गुणा 4 4, 8 चौक 32, 27 चौके 100 और 1000 गुणा 4 कितना हो गया दोस्तों 4000। अगर ये 4000 ये 4 गुना है तो हमारा ये भी कितने गुना हो जाएगा दोस्तों 4 गुना हो जाएगा। यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा 3025 गुणा 4 यानी 5 चौके 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 ते 12 तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12100। कितना आ जाएगा दोस्तों 12100 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 12100। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 12100। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है दो संख्याओं का लासा यानी हमारा एलसीएम कितना दिया गया है 1920, उनका मासा एचसीएफ कितना दिया गया दोस्तों 16 और एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी। एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है कितनी होगी। तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दो संख्याओं का मल्टीप्लाई उनके लासा और मासा के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यानी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 128 गुणा 22 बराबर 1920 गुणा 16 1920 गुणा 16। अब दोस्तों 4 से इसे काटेंगे काटा पीटी करी 4 से 4 बार 4 से काटेंगे 3 बार 4 से 2 बार 32। अब 8 से काटेंगे 8 चौक 32 8 से काटेंगे 8 दूनी 16 कितना बचा 8 चौक 32 यानी 0 4 से काटेंगे 6 बार यानी 60 बार। तो y की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 60। y की वैल्यू आ गई दोस्तों 60 यानी दूसरी संख्या हमारी कौन सी है 60। दूसरी संख्या कौन सी है 60 गुणा 4 सॉरी 60 गुणा 4 4 भी तो है यहाँ पे तो कितना है 7 6 चौक 24 यानी 400 240। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 240। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर हमें 14 दिया गया है x प्लस 1 अपॉन x बराबर 17 अपॉन x 17 अपॉन x यानी अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x बराबर 17 अपॉन x x से x खत्म x स्क्वायर बराबर कितना जाए एक उधर जाएगा कितना 16 तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों प्लस माइनस 4 x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों प्लस माइनस 4। इसमें दिया गया दोस्तों प्लस 4 यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है ए ने बी को 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए दिए, सी को 3000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। यानी ए को दिए दोस्तों 5000 रुपए, ए ने बी को दिए दोस्तों 5000 रुपए कितने साल के लिए दोस्तों 2 साल के लिए। यानी साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100 यानी 5000 रुपए कितने की दर से दिए पता नहीं 2 साल के लिए दिए इंटू 100 तो कितना आ जाएगा दोस्तों 100 आर। तो बी की साधारण ब्याज कितनी आ जाएगी दोस्तों 100 आर। अब दोस्तों सी को कितना दिया गया दोस्तों 3000 रुपए 4 साल के लिए दिए यानी 3000 रुपए आर की दर से 4 साल के लिए दिए गए हैं। तो कितना आ जाएगा दोस्तों ब्याज कितना आ जाएगा यहाँ पे ऐसा ही निकल के आ जाएगा 4 के 12 यानी 120 आर। अब बोला गया है दोस्तों आगे बोला गया है उन दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपए प्राप्त होते हैं। उन दोनों से ब्याज के रूप में हमें 2200 रुपए प्राप्त होते हैं। यहाँ पे कितना ब्याज मिल रहा है दोस्तों टोटल 220 इंटू आर। क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों 2200 रुपए प्राप्त होते हैं तो आर की वैल्यू हमसे पूछी गई है तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी 0 से 0 खत्म। आर की वैल्यू कितना आ जाएगी दोस्तों 10 यानी 10%। आर की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 10%। ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 16।
दिया गया है दोस्तों हमारा DI से, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया दोस्तों DI से। अब मैं यहाँ पे आपका DI बना दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों 3 क्वेश्चन DI से दिए गए, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ही हमारी ये वाली वीडियो यानी प्रैक्टिस सेट हमारा फिनिश हो जाएगा। चलिए दोस्तों DI की ओर मूव करते हैं। चलिए दोस्तों अब हमारा DI बन चुका है। अब पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, कुल मिलाकर कितने परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कुल मिलाकर कितने परिवारों का सर्वेक्षण हुआ है। दोस्तों कितने परिवारों का सर्वेक्षण हुआ है, टोटल संख्या हमें उनकी निकालनी है। तो यहाँ पे कितने परिवारों का सर्वेक्षण हुआ दोस्तों 15, यानी कितने का 15, कितना हो जाएगा दोस्तों 15 प्लस कितने दोस्तों यहाँ पे देखिए 10। अब दोस्तों इसी लाइन को देखेंगे तो कितना 40 प्लस 40 प्लस कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे कितना आ जाएगा दोस्तों 30 और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 15 प्लस ये कितना है दोस्तों 10 प्लस ये कितना है दोस्तों 40 प्लस ये कितना है दोस्तों हमारा 15, ये कितना है दोस्तों हमारा 15। तो टोटल कितना सर्वेक्षण होगा और टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 10 50 और 15 कितना हो जाएगा 40 10 50, 50 और 20 80, 80 और कितना हो गया दोस्तों 80 और 10 कितना हो गया 90, 90 और 40 कितना हो गया 130 और 160, 160 और 175 और 175 और 15 कितना हो गया दोस्तों 175 और 180 और 195 और 5, ये वाला हो रहेगा दोस्तों +5, ये वाला हो रहेगा +5। यानी कितना परिवारों का सर्वेक्षण हुआ दोस्तों 200 परिवारों का सर्वेक्षण हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 200, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा 200। दोस्तों DI सॉल्व करना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है दो उन परिवारों की संख्या जिनकी दैनिक आय 200 या फिर उससे कम है। दोस्तों 200 या फिर उससे कम है। तो दोस्तों 200 कितने की है, इसकी 200 यानी 10 प्लस 15 कितने की दोस्तों 10 प्लस 15 या फिर 25, कितना हो जाएगा दोस्तों 25 परिवार ऐसे हैं। 25 10 ये दोस्तों 15 ये कितने दोस्तों 25। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 25, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है कितने प्रतिशत परिवारों की दैनिक आय 500 रुपए से कम है। तो दोस्तों 500 से कम कितने की दोस्तों 500 से कम 5 और 5 10, 5 प्लस 5 प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों 40 प्लस 10 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 65, यानी 65 और 5 50 70 और 5 75, यानी 75 लोगों की आय हमारी 500 से कम है। 75 लोगों की आय 500 से कम है। टोटल कितने दोस्तों 200 गुणा 100, टोटल कितने 200 गुणा 100 कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे से काट देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे निकल के 75 को काटेंगे, मिस्टेक हो गया क्या कहीं पे, एक बार और मिलाएंगे दोस्तों। यहाँ पर DI चेक करिए एक बार, सही है, ये भी सही है। यहाँ पर 400 305 है यार, तो यहाँ पर 20, अरे दोस्तों ये 20 है दोस्तों यहाँ पर, तभी तो मैं कह रहा। तो 75 और 15 5 तो जोड़ दिया है और दोस्तों इसमें 15 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 75 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 95। तो 95 लोगों की आय कितने दोस्तों, टोटल लोग कितने हमने निकाले 100 गुणा कितने 200, यानी कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो परसेंटेज निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 500 से कम वाले प्रतिशत कितने परसेंटेज है। तो दोस्तों 95 के अंदर सॉरी दोस्तों यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो 90 के अंदर 2 से डिवाइड करेंगे तो 45% ऐसे लोग हैं जिनकी आय 500 से कम है। दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों आपको आज का मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा। आपके दोस्तों कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।